7वीं सदी की धरती पर एक तूफान था, ईमान और फितने का ऐसा जंगल जहां सिर्फ बहादुरी ही नहीं, हिकमत भी जंग का हथियार बनी। दुश्मन ने किलों में पनाह ली, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी हथियार उठाकर दिफा पर तैयार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में लश्कर इस्लाम ने मुहासरा किया, मगर फितनाबाजी और चालाकियां भी मैदान में थीं। मुजाहिद ने इबरत अंगेज़ फ़रेब से सुलह की पेशकश की, लेकिन ये फ़रेब भी हिकमत का एक पहलू था। अबू बकर सिद्दीक़ का हुक्म था कि मर्तदों को सज़ा दी जाए, मगर जंग का दायरा मज़ीद बड़ा था। ये मार्का न सिर्फ खून का खेल था, बल्कि ईमान की आजमाइश भी था। क्या लश्कर इस्लाम अपनी फतह मनाएगा या फितना इसे घेर लेगा? जंग यमामा की वो दास्तान जो तारीख़ के औराक में गूंजती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर मजाआ ने एक चाल चली। मजाआ इंतहाई अय्यारी और फरेबकारी से काम लेकर कहने लगा कि हाँ, यही लोग मेरे सरदार थे, लेकिन आप इन लोगों के कत्ल पर नाज़ा ना हों, क्योंकि जिन लोगों से आपको अब तक साबका पड़ा है, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लड़ाई के लिए फिर रहे थे और दूसरों पर सबकत करके तरह जंग डाल दी थी। हालांकि बनी हनीफा की फ़ौजों की फ़ौजें और उनसे ज़्यादा जंग आज़मा बहादुर नबर्द आज़मा होने के लिए हनूस पीछे हैं, जिनसे किले भरे पड़े हैं। इसलिए मुनासिब है कि इन लोगों के पास जल्द से जल्द सुलह का पैगाम कीजिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए मुसालहत व आश्ती का शेवा इख्तियार कीजिए। और अगर आप मुसालहत पर आमादा हों तो मुझे रिहा कर दीजिए, ताकि अपने कौम के पास जाकर आपकी तरफ से मुसालहत की सिलसिला जुनबानी करूं। चुनाचे लश्कर इस्लाम को बहुत बड़ा माल गनीमत हाथ आया था और हज़रत खालिद लश्कर को कमर खोल देने का हुक्म दे चुके थे। इस वजह से मजाआ से कहने लगे कि मैं तुझे कैद से रिहा किए देता हूँ, तू अपनी कौम में जाओ और उनको इताअत इख्तियार करने पर आमादा करो। मैं उनसे सिर्फ उनकी जानों के मुतालिक सुलह कर लूँगा। मजाआ यहाँ से अहले यमामा के पास गया। इस वक्त किलों में औरतों, बच्चों, बीमारों और शयूख़ फ़ानिया के सिवा और कोई न था। मजाआ ने इन्हीं को हथियारों से मुसल्लह किया। औरतों से कहा कि वो अपने सर के बाल खोलकर छाती पर डाल दें और असलहा लेकर शहर पना की फसील पर चढ़ जाएं। फिर वो हज़रत खालिद के पास वापस आया और कहने लगा कि किला वाले तो आपके शरायत सुलह को हरगिज़ मंजूर नहीं करते। खालिद ने यमामा की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उसकी फसीलें हथियारों से चमकती नजर आईं। हज़रत खालिद को ये देखकर यकीन आ गया कि यमामा के किले फ़ौजों से मामूर हैं और मुसलमान लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे और लड़ाई शुरू हुए भी एक अरसा गुजर चुका था। इसलिए जनाब खालिद ने मजाआ से उनका निस्फ माल व असबाब और ज़माने मज़रूआ व गैर मज़रूआ और बागात और कैदी लेकर सुलह कर लेने पर रजामंदी का इजहार फरमाया। मजाआ ने इससे इनकार किया। आखिर खालिद ने चौथाई माल व असबाब वगैरह मंजूर करके सुलह कर ली। जब मुआहिदा सुलह लिखा जा चुका और हज़रत खालिद किला खोलकर उनमें दाखिल हुए तो ये मालूम करके उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वहाँ औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों के सिवा और कोई नहीं है। खालिद ने मजाआ से कहा, तूने मेरे साथ दगा की और फरेब से सुलहनामा लिखवाया। मजाआ ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं हीला न करता तो मेरी कौम में किसी किस्म की इस्तिताअत बाकी न रहती। मेरा कसूर माफ़ फरमाइए। मैंने इनकी रुसवाई के खौफ से हीला साजी की और अपनी कौम की जिस कदर खिदमत मुझसे हो सकी मैंने की। हज़रत खालिद मजाआ का जवाब सुनकर खामोश हो गए और बावजूद इसके कि ये मुआहिदा फरेब से करवाया था, इसको कायम रखा। मजाआ की तरीक से बनी हनीफा के साथ मुमताज़ अफराद मुंतखब हुए, जिन्होंने हज़रत खालिद से सुलह करके इनके हाथ पर बैत की और मुसल्लमा के अकायद से तौबा करके अस्सर नौ हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। याद रहे कि यमामा की जंग और फतह 12 हिजरी का वाक़या है। इस असना में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ ने मुस्लिमा बिन वक्श के हाथ हज़रत खालिद के नाम एक फरमान भेजा, जिसमें लिखा था कि अगर खुदाई अजीज़ व बरतर मुर्तदीन पर फतह याब करे तो बनी हनीफा में से जिस कदर अफराद बालिग हो चुके हों वो सब बजुर्म इर्तिनात कत्ल किए जाएं और औरतें, कमसिन लड़के हिरासत में ले लिए जाएं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन का फरमान पहुँचने से पेशतर हज़रत खालिद मुआहिदा की तकमील कर चुके थे। इस मजबूरी से इस हुक्म का निफाज ना हो सका। चंद साल पेशतर मरज़ाइयों ने अफ़गानिस्तान में नेमतुल्लाह मुर्तद के संसार पर यह कहते हुए ओधम मचाड़ा था कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं, लेकिन अगर मरज़ाई लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं
تو انہیں چاہیے کہ آپ کے اس حکم کو دلیل راہ بنائیں۔ اگر امیر المومنین کا یہ حکم شریعت کے مطابق تھا تو یقیناً منہاج شریعت کے عین مطابق اور واجب الاتباع ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریقہ قویم کو چھوڑ کر کسی متنبی کا مسلک دلال اختیار کیا، وہ وقت کے مسلمان حاکم کے حکم سے واجب القتل نہ قرار پائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے بنی حنیفہ کے ایک گروہ کو ود کی حیثیت سے امیر المومنین حضور میں اپنے عریضہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، جس میں مسیلمہ کے مارے جانے، اہل یمامہ پر فتح پانے، معاہدہ صلح مرتب ہونے اور بنی حنیفہ کے از سر نو اسلام لانے کا مفصل حال درج تھا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق اس وفد کو بجوال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے مسیلمہ کی من گھڑت وحی کا کلام سنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ یہ خالق ارض و سما کا کلام نہیں، اور بلکہ وہ ذات بے نیاز ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اہل وفد سے فرمایا، جاؤ اپنی قوم میں رہو اور اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی کا ثبوت دو، جس سے اللہ اور ان کا رسول ان کے حق میں خوش ہوں۔ اس مارکے میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند گرامی حضرت عبد الرحمن شریک ہوئے، اسی طرح خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق کے صاحبزادہ جناب عبداللہ بن عمر بھی شریک ہوئے تھے۔ جب لشکر اسلام مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آیا اور حضرت عبداللہ نے اپنے والد محترم سے ملاقات کی تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چچا حضرت زید بن خطاب تو شہید ہو اور تم زندہ ہو؟ تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہ تھا؟ جناب عبداللہ نے عرض کیا، اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالیٰ سے شہادت کی درخواست کی تھی، ان کی دعا مستجاب ہوئی، لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا۔ حالانکہ چچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شہادت کی تکمیل میں اپنی طرف سے کوئی وقیقہ فرد گزاشت نہ کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے، ان میں کافی صحابہ بدری اور احدی بھی تھے۔ آخرکار یہ عظیم فتنہ اپنے انجام کو پہنچا، مگر کچھ فتنے ابھی باقی تھے جن کا آگے ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ آپ احباب سبسکرائب کر کے ہم سے جڑے رہیں۔